मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंतर्गत हम छठवें चैप्टर में पहुंच गए हैं, जहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो हमें ध्यान कराने की योग्यता जो हमारी आएगी, वो उसके जो अवयव हैं उन सब के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की आवश्यकता तो अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए हम सम्यक दर्शन को, सुखचंद्राचार्य जी ने ये मान लिया है कि हम लोगों ने कहीं विस्तार से सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, तो वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि और पुस्तकों में इसका विस्तार से अध्ययन आप करें। तो हम लोगों ने पहले एक दो बार किया भी है, फिर भी अभी कोई डाउट, कई बार आएंगे डाउट, तो खैर ये विषय थोड़ा ऐसा ही है, मतलब रुचिकर भी है। जितनी बार पढ़ेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा, नयापन सा लगेगा। तो अभी सम्यक दर्शन के हमने जो कितनी तरह का सम्यक दर्शन होता है, तरह से अर्थ ये है कि उन प्रकृतियों का, जो मिथ्यात्व की जो प्रकृति है, उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, उसके हिसाब से वो सम्यक दर्शन के भेद किए गए हैं। लेकिन तीनों ही तरह के सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व से निर्मित होने वाली वो तीनों ही प्रकृतियों का या तो शमन होता है, उतने समय तक वो दबी रहती हैं, या पार्शली दबी रहती हैं, पार्शली एक आध उभर के आती है तीसरे नंबर की वजह से, और या फिर तीनों का सत्ता से क्षय हो जाता है। इस तरह से औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन कहने में आते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा कि ये सम्यक दर्शन या तो हमारे निसर्ग से उत्पन्न होते हैं, यानी पुराने संस्कारों के, जाति स्मरण आदि के बस से जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो बहुत सारे नारकी जीवों को हो जाता है, वेदना सम्यक्त होता है, उनको इतनी वेदना होती है कि वो जब उसको सोचते हैं कि इतनी वेदना वाली जगह पर मैं कैसे आया, क्यों आया, तो किन्हीं किन्हीं जीवों को, उनको अवधि ज्ञान तो होता ही है, वो अवधि ज्ञान भले ही सही, उन्हें ये पता लग जाता है कि मैंने कोई खोटे काम किए थे, और वो सोच सोच करके किन्हीं जीवों को वहां भी सम्यक्त हो जाता है। नरकों में चारों गतियों में सम्यक्त हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मनुष्य पर्याय में कैसे होना चाहिए, मनुष्य और तिर्यंच में मनुष्य तो होते ही है, सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, और तिर्यंचों में भी ये लागू होता है नियम। दूसरा, भव्य होना चाहिए, इनके सम्यक दर्शन होता है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी मुख्य रूप से, और उसी में थोड़ा सा अपन आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मुनियों का जो प्रकरण अपन ने पढ़ा, तो उसमें मुख्य रूप से चारित्र से संबंधित बातें थी, लेकिन मुनियों में भी ऐसा हो सकता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो, तो सम्यक दर्शन का ये चैप्टर जो है उन पर भी लागू होता है। उसके अलावा जो चारित्र संबंधी जो अपन ने कमियां देखी, वो कमियां उनमें नहीं होना चाहिए, ये अपन ने पढ़ा। तो इसलिए अब मैं जो मुनि बनूंगा इस बार, तो उसमें उस तरह की कोई कमियां ना पाई जाए, ना हो, ऐसा मुझे पूरा ध्यान रखना है। तो मैं आपको जो शेयर करता हूँ स्क्रीन, अपन जहां तक पहुंचे थे। देखिए, अपन ने 8 नंबर का पढ़ा था पहले। 8 नंबर में अपन ने क्या पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। ये ये हमने पढ़ा था, यह सम्यक दर्शन द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री को प्राप्त होकर तथा सम्यक दर्शन की शक्ति के घात करने वाले 25 दोषों को छोड़ने से कचित प्राप्त होता है। और ये 25 दोषों में हमने क्या क्या पढ़ा था, 3 मूर्ता, 8 मत, एक तो वो उसके जो शंका आदि जो दोष है, वो 8 दोष है ना, उन 8 दोषों से रहितता होनी चाहिए। 3 मूर्ता, 8 मत, 6 अनायतन और शंका आदि 8 दोष, इस प्रकार 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे गए हैं। इनका नाम स्वरूप आदि शास्त्रों में प्रसिद्ध है, यहाँ ग्रंथ विस्तार से नहीं लिया गया है। अपन ने थोड़ा विस्तार लिया था इनका, 3 मूर्ता कौन सी होती हैं, 3 देव, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, इन तीनों को स्वयं मानना या उसके मानने वालों को की अनुमोदना करना। तो ऐसे तीन तीन 6 हो जाते हैं, वो 6 अनायतन हो जाते हैं,
और मूर्ता में ये तीन ही आते हैं, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को मानना, तीन मूर्ता है। 6 अनायतन मतलब इसमें इनके मानने वालों की अनुमोदना भी जुड़ जाती है। और शंक आदि 8 दोष अपन ने पढ़े ना, जो निशंक आदि, उनको निशंक होना चाहिए, निकांक्षित होना चाहिए। तो ये जिनमें नहीं होते, 8 गुण जिनमें नहीं होते, तो वो 8 दोष का होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। इस प्रकार से ये 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे हैं। जब तक ये 25 दोष बने रहेंगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये उसकी बाह्य व्यवस्था है। आंतरिक व्यवस्था भी अपन ने पढ़ी थी। इनका नाम स्वरूप, ठीक है। अब सम्यक के विषयभूत सप्त तत्वों का वर्णन करते हैं। ये भी अपन ने कई बार पढ़ा, 7 तत्व होते हैं। तो 7 तत्व कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो उनका स्वरूप जैसे मैंने आपको बताया कि अपन को बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। एक लाइन में तो अपन कोई भी रट लेगा, छोटे बच्चे को बोलो वो भी रट लेगा और उसकी परिभाषा भी पढ़ के सुना देगा, लेकिन उसका भाव भाषण जैसा होना चाहिए। जब जीव कहूं तो जीव की समस्त खूबियां, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन परिस्थितियों में रहता है, उन गतियों में क्यों जाता है, उसको कर्म सिद्धांत क्या होता है, ये सारी चीजें उन जीव का जब डिटेलिंग करेंगे तो वो जीव तत्व को समझने में वो सब आएगा। और उनके अंदर में जो जो जिस रूप में वो जीव मिलते हैं, उन सब जीवों के, वो तो बाहरी दशाएं हैं कि 84 लाख में घूम रहे हैं, या जो है कोई एक इंद्रिय है, कोई पंचेंद्रिय, ये तो बाह्य शरीर आदि आश्रित दशाएं हैं। लेकिन जो अंदर आत्मा है वो सभी जीवों के एक जैसी है, और उसके अंदर में क्या गुण है वो सब में कॉमन होते हैं। तो जब मैं जीव द्रव्य को समझूं या जीव तत्व को समझूं, तो जो जीवत्व भाव है, जिस कारण से वो जीव जीव रहता है, वो उसकी आंतरिक शक्तियों से मुझे पूरा तरह से परिचय होना चाहिए। और ये विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी द्रव्य से, परद्रव्य से लगा नहीं हूं, पर से न लगा हूं किंचित भी। तो ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, जो अपन पूजन में पढ़ते हैं वैसा हमें फील भी आना चाहिए। इनका नाम स्वरूप हो गया। अब सम्यक के विषय वो 7 तत्व हो गए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 ही तत्व कहे हैं, है ना। इन तत्वों का अपन विशेष वर्णन पढ़ेंगे, जहां आपको समझ में ना आए वहां अपन उसका खुलासा भी करेंगे। 10 नंबर का है अनंत है सर्वदा सर्वो जीव राशिर्धा स्थित है, सिद्धे तर विकल्पेन त्रैलोक्य भुवनोदरे। इस 3 लोक रूपी भुवन में जीव राशि सदा काल सर्व अनंत है ना। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। ना पढ़ा नहीं मेरी भावना के उसमें, सॉरी 12 भावनाओं में। और वह 2 भेद रूप है। जो जो जीव है संसार में, उनके मोटे मोटे 2 भेद अपन कर सकते हैं। कौन कौन से? सिद्ध और संसारी, है ना। या तो वो सिद्ध है या संसारी है। अभी कोई बोलेगा कि अनंत को किस कैटेगरी में रख रहे हो आप? अनंत वैसे तो वो सिद्ध समान ही हो गए हैं, संसार में रह अवश्य रहे हैं, उनके देह अवश्य है, लेकिन उनको भी भाव मोक्ष तो हो चुका है। तो यहाँ अपन ये जो कह रहे हैं, ये तो एक केवल ज्ञानी और एक बिना केवल ज्ञानी, इस तरह से 2 कैटेगरी अपन ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि वो तो जैसे ही अनंत बनते हैं तो सिद्ध भी बनते हैं, ये तो पक्की बात है। तो यहाँ उसको भले भांति समझना उस स्वरूप को। दर्शन ज्ञान जो उन भेदों में से जो सिद्ध है, सो तो दर्शन ज्ञान सुख वीर सहित एक स्वभाव है ना। ये 11 नंबर में अपन पढ़ेंगे। सिद्धस्तेवक स्वभाव है, श्याद द्रग बोधानंद शक्तिमान, मृत्युत्पाद द्विजन्मोत्थ क्लेश प्रचय विच्युत है। उन 2 वेदों में से जो सिद्ध हैं, सो तो दर्शन ज्ञान सुख वीर सहित एक स्वभाव है, और मरण जन्म आदि सांसारिक क्लेशों से रहित है। देखो उनकी क्या खूबी है, जितने भी सिद्ध हैं वो सब एक समान है, उनके सारे के गुण एक जैसे ही हैं, और सभी जिनका पूरा दर्शन ज्ञान सुख आदि परिपूर्ण दशा को पहुंच चुका है, ऐसे वो सिद्ध हैं, और सभी सिद्ध एक समान होते हैं, और बाहर का कोई संसारिक दुख उनको होता नहीं। अगला है 12 नंबर का।
चरे स्थिर भवोद भूत विकल्प ही कल्पिता पृथक भवन्त्यनेक भेदास्ते जीवा संसार वर्तिन है। जो और संसारी जीव तरस और स्थावर रूप संसार से उत्पन्न हुए भेदों से भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के हैं। सिद्धों का तो बता दिया, सारे सिद्ध एक जैसे होते हैं। अनंत गुणों के धनी है, अनंत गुणों के धनी तुम ही हो सरताज, तो वो सब है। और लेकिन संसारी जीवों के बहुत सारे भेद होते हैं। सिद्ध सब एक भेद के, और संसारी जीवों में क्या भेद होते हैं? पहला भेद तो यही है कि वो त्रस या स्थावर होते हैं। स्थावर कौन होते हैं? एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, जब जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, या पृथ्वी का है, ये सब जो है 5 स्थावर जाति के देव जीव हैं, जो कि एक इंद्रिय पर्याय में रहते हैं, या उनका चलन भालन चलन भी नहीं होता कि कहीं वो मूव कर जाए। तो संसारी जीव त्रस और स्थावर रूप से संसार से उत्पन्न हुए भेदों से भिन्न अनेक अनेक प्रकार के हैं, है ना। भेदों से भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के। इस 84 लाख योनियों में है तो आप वहां उसके हिसाब से उनका भेद कर सकते हो, कितनी इंद्रियां उनके हिसाब से कर सकते हो, कितनी उनके ज्ञान का उघाड़ है उससे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं उनको उन करने के लिए। 13 नंबर में क्या लिखा है? पृथ्वी व्याधि विभेदन स्थावरा पंचधामतः त्रसास्वद त्रसास्त्व नेक भेदास्ते नाना योनि समाश्रिता। क्या बोलता है इसके लिए? संसारी जीवों में स्थावर जीव पृथ्वी, अपो, तेज, वायु और वनस्पति भेद से 5 प्रकार के हैं, है ना। अप माने जल। और तरस द्वेंद्रादिक भेद से अनेकों भेद रूप हैं तथा अनेक प्रकार की योनि के आश्रित हैं। 2 इंद्रिय से लेकर के त्रस पर्याय शुरू होती है, तो 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव वो सब त्रस कहे जाते हैं, और उनके शरीर को ही मांस की संज्ञा दी जाती है। अगर आप 2 इंद्रिय वाले किसी जीव का भक्षण करेंगे, 2, 3, 4, 5, तो मांस भक्षण भक्षी कहलाएंगे। एक इंद्रियों का जो शरीर होता है वो मांस की कैटेगरी में नहीं आता। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, साहब आप जो गेहूं वगैरह सब अनाज खाते हो उनमें भी तो आप जीव मारते हो ना। तो हमने अगर एक बकरा खा लिया, बड़ा सा कोई जानवर खा लिया, तो आप और हम बराबर हो गए। आप तो बहुत सारे एक इंद्रिय जीव खाते हो, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों का शरीर मांसाहार में नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो प्राण होते हैं वो मनुष्यों के जैसे या पंचेंद्रिय पशुओं की तरह 10 प्राण नहीं होते, तो इसलिए उनको उतनी पीड़ा भी नहीं होती जितनी कि मनुष्य आदि को के शरीर को काटने फाटने में होती है, और जितना कष्ट उनको पहुंचता है, तो इसलिए उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो आगे है 13 नंबर हो गया, 14 नंबर। वो छोटे छोटे श्लोक हैं, उसमें आपको पूरा रिवीजन होगा। चतुर्धा गति भेदेन विद्यन्ते प्राणिन परम मनुष्यामर्त्यंचो नारकाश्च यथा यथम। और संसारी जीव गति के भेद से मनुष्य, देव, तिर्यंच और नारक 4 प्रकार के हैं। तो अपन जानते हैं संसारी जीवों के क्या भेद हो, कई तरह के भेद हो रहे हैं ना। तो उसमें एक अगर हम गति के हिसाब से करें तो 4 भेद है। इंद्रियों के हिसाब से अपन ने किया, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के भेद हो गए। और यहाँ गति के हिसाब से मनुष्य, देव, त्रियंच और नारक, ऐसे 4 होते हैं प्रकार। और भी कई तरह के जो है वो उसमें भेद होते हैं। 15वां नंबर पे है भ्रमंति नियतम जन्म कांतरे कलमाशाशय दुरंत कर्म संपात प्रपंच वश परिवर्तिन है। ये पापाशय रूपी संसारी जीव दुरंत कर्म के संपात के प्रपंच के वशवर्ती होकर संसार रूपी वन में निरंतर भ्रमण करते हैं, है ना। पापाशय रूपी वना, जिनका आशय ही पाप रूपी है, ऐसे जीव अपने जो भ्रमण करने वाला जो उनका जो कर्म है उसके अधीन होकर के
संसार रूपी वन में निरंतर भ्रमण करते हैं, है ना। उनका जो ये जो मूवमेंट करने का जो कर्म होता है ना, वो उसका उस कर्म के बारे में बात कही। 16 नंबर पर है, किंतु त्रियज्ञतावेव स्थावरा विकलेन्द्रियाः असंज्ञ निश्चनाश्यत्र प्रभन्त्य अंगिनः क्वचित्। किंतु स्थावर विकलेंद्री यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और असंगी मन रहित पंचेंद्री, ये तिर्यंच गति में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते। क्या बताया उन्होंने? स्थावर जीव, विकलेंद्री यानी 2 इंद्री से लेके और 4 इंद्री तक के जीव, और असंगी यानी मन रहित पंचेंद्री, ये सब तिर्यंच गति में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं होते, अर्थात वो पंचेंद्रियों में नहीं पाए जाते। तो भी आपने सुना कि जो चार इंद्री वाला जो है मनुष्य या असंगी मनुष्य, तो वो नहीं होते। तो असंगी कौन से होते हैं? किसी को शंका है कि असंगी पंचेंद्रिय असंगी कौन से होते हैं? तो वो जैसे किसी विशेष प्रकार के जो सर्प होते हैं, उनके कान, उनके जो है वो मन नहीं होता, लेकिन वो उनकी इंद्रियां पूरी 5 होती हैं, ऐसे वो मन रहित पंचेंद्री कहलाते हैं। तो ये आपको उसकी दुर्लभ दशा बता रहे हैं मनुष्य पर्याय की, कि मनुष्य पर्याय में ये इस तरह से मन रहित पना नहीं होता। 17वां नंबर का, उपसंहार विस्तार धर्मा द्रग बोध लांछन है, कर्ता भोक्ता स्वयं जीव स्तनु मात्रो अप्यमूर्तिमान। जीव संकोच विस्तार धर्म से युक्त और दर्शन ज्ञान लक्षण सहित है, और स्वयं कर्ता भोक्ता तथा शरीर प्रमाण होकर अमूर्तिमान है। कैसा है शरीर? इसमें इसके क्या धर्म है? संकोच विस्तार धर्म से युक्त। संकोच विस्तार कौन का होता है? शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? किंचित शरीर का भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य रूप से यह बात किसकी कही गई है कि वो जीव के बारे में बात कर रहा है। तो कैसा होता है जीव? संकोच विस्तार से युक्त होता है। जिस शरीर में जाता है उस हिसाब से संकोच विस्तार हो जाता है। छोटे शरीर में जाता है तो छोटा सिकुड़ के हो जाता है, बड़े में जाता है तो बड़ा, उतने उस शरीर के माध्यम से उतने रूप फैल जाता है, और उसके दर्शन ज्ञान आदि उसके लक्षण होते हैं। और स्वयं कर्ता भोक्ता तथा शरीर प्रमाण होकर अमूर्तिमान है, मतलब स्वयं वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर में का आकार ले लेता है। जैसे जल के बारे में बोलते हैं कि जल का आकार क्या है, तो रे पानी तेरा रूप कैसा, तो बताते हैं कि रंग के लिए भी कहा है कि जिस बर्तन में रख दो उसके आकार को ले लेता है, और रंग तो उसका है ही नहीं, इसलिए रूप के बारे में बोलते हैं, आकार के बारे में बोलते हैं कि जिस पात्र में वो रखा जाता है वैसा आकार ले लेता है। उसी प्रकार से जीव द्रव्य में संकोच विस्तार शक्ति होने के कारण जिस भी शरीर में वो जाता है उसके अनुसार आत्मा के प्रदेश संकोचित हो जाते हैं या फैल जाते हैं, लेकिन उसके जो ज्ञान दर्शन गुण है वो पूरे के पूरे रहते हैं। और अमूर्तिक होने के कारण जीव इतना सूक्ष्म होता है ना, प्रकाश का जो कण है उनसे भी कई गुना सूक्ष्म होता है, तो इसलिए उस सूक्ष्मता के कारण वो दिखाई नहीं देता, अमूर्तमान। 17 हो गया। उक्तम च ग्रंथांतरे जीव व्युक्ति, यही बात दूसरे ग्रंथों में कैसे लिखी है वो बताते हैं। तत्र जीवत्य जीवच्च जीविष्यति सचेतन है, यस्मात्तर स्माद् बुधै प्रोक्तो जीव स्तत्व विदाम्बरई। उक्त 7 तत्वों में जिससे चेतना सहित जीता है, जीता था और जीवेगा, इसलिए तत्ववेत्ताओं में जो श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं उन्होंने जीव कहा। जीव शब्द की परिभाषा बता रहे हैं कि जीव शब्द में क्या 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 आ गया है? जो चेतना सहित जीता है, जीव की परिभाषा बता रहे हैं, जो ऐसे नहीं जी रहा है, उसकी चैतन्य होकर के जीता है, जीता है, जीता था और जीवेगा, इसलिए तत्ववेत्ताओं में जो श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं उन्होंने उसे जीव कहा। जीव शब्द कैसे आया इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं।
जो जीता है, जीता था और जीवेगा, सदा काल से ऐसा है। 18 नंबर में है एको द्विधा त्रिधा जीव, चतु संक्रांति पंचमय, षट कर्म सप्त भंगो, अष्टाश्रयो नवदश स्थिति है। जीव सामान्य चैतन्य रूप से एक प्रकार के हैं, त्रस स्थावर भेद से दो प्रकार के। देखो भेद कैसे कैसे कहे होंगे। सामान्य चैतन्य रूप से एक प्रकार के हैं, त्रस स्थावर भेद से दो प्रकार के हैं, एक इंद्रिय विकलेंद्रीय सकलेंद्रीय भेद से तीन प्रकार के हैं, है ना। एक इंद्रिय बता दिया, और फिर ये 5 से कम इंद्रिय वाले सब विकलेंद्रीय हैं, 2 से लेकर 4 तक, और सकलेंद्रीय में 5 इंद्रिय वाला हो गया। देखो उनको इस तरह से कहा, 3 भेद बना करके, एक इंद्रिय विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय भेद से 3 प्रकार के हैं। एक इंद्रिय विकलेंद्रीय संगी असंगी भेद से 4 प्रकार है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय भेद से 5 प्रकार के हैं। 5 स्थावर और एक तरस इस प्रकार भेद करने से 6 प्रकार के हैं। 5 स्थावर विकलेंद्रीय सकलेंद्रीय ऐसे भेद करने से 7 प्रकार के हो गए। 5 स्थावर विकलेंद्रीय संगी असंगी ऐसे 8 प्रकार के हो गए। 5 तो स्थावर हो गए और 2 से 4 तक के विकलेंद्रीय हो गए, फिर उनमें संगी असंगी हो गए, मन वाले और बेमन वाले, ऐसे जोड़ करके 8 प्रकार के हो गए। फिर 5 स्थावर 3 विकलेंद्रीय 1 सकलेंद्रीय ऐसे 9 प्रकार हैं। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रीय, है ना, 2 3 4 और 1 सकलेंद्रीय, 5 इंद्रिय, तो कैसे हो गए, 9 प्रकार के हो गए। 5 और 3 8 और 1 9। और 5 स्थावर 3 विकलेंद्रीय और संगी तथा असंगी ऐसे भेद करने से 10 प्रकार भी हैं। इस प्रकार विशेष के भेद से जीव संख्यात असंख्यात तथा अनंत भेद रूप है ना। ये सब कैटेगरी अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इनको जानने से हमको जो वैरायटीज हैं संसार की, ऐसी दशा क्यों है, किस किस तरह के जीव पाए जाते हैं, तो जो हमें जो दिख रहा है उसका कोई हमें ताज्जुब नहीं होता, ना हम कहीं कंफ्यूज होते हैं। एक बार हम कहते हैं कि साहब ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये तो ऐसा भी जैसा पुद्गल जैसा बिहेव कर रहा है, या पुद्गल चेतन जैसा बिहेव कर रहा है। तो हमको ये चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल होना चाहिए। हाँ 19 नंबर का, भव्या भव्य विकल्पो अपि विकल्पो अयम जीव राशि निसर्गज है, मत है पूर्वो अपवर्गाय जन्म पंकाय चेतर है। यह जीव राशि स्वभाव से भव्य और अभव्य भेद स्वरूप है। पहला अपवर्ग अर्थात मोक्ष के लिए, और इतर अर्थात दूसरा अभव्य संसार के लिए माना गया है। अर्थात भव्य मोक्षगामी होता है और अभव्य को कभी मोक्ष होता नहीं। ये अपन सब जानते ना। सम्यक ज्ञानादि रूपेण ये भविष्यन्ति जन्तवः, प्राप्य द्रव्यादि सामग्रीं ते भव्या मुनिभिर्मता। जो जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री को पाकर सम्यक ज्ञान आदि परिणमेंगे, उन्हीं को आचार्यों ने भव्य कहा। भव्य का अर्थ क्या है कि जब उन्हें निमित्त मिलेंगे, सही निमित्त मिलेंगे, तो वो अवश्य ही मोक्ष जाएंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और मोक्ष जाएंगे। और अभव्यों को या तो वो निमित्त मिलते ही नहीं, और मिल भी जाते हैं, उनकी उपादान शक्ति उस काल की ऐसी होती नहीं, तो इसलिए वो निमित्त बनने का बात प्रसंग ही नहीं आता। तो यहाँ जो जीव द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री को पाकर, अर्थात वो मिलती ही है, सम्यक ज्ञानादि रूप परिणमेंगे, उन्हीं को आचार्यों ने भव्य कहा। तो अभी अपन को भले ही अभी नहीं दिखाई दे रहा हो, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया हो कि हम भव्य हैं, क्या भव्य हैं, लेकिन हम स्वयं ही इनडायरेक्टली जानते हैं कि हम अवश्य ही भव्य जीव हैं।
अंधपाषाण कल्पम स्याद् भव्यत्वं शरीरिणां यस्माज् जन्म शतेनापि नात्मतत्त्वं पृथक् 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 भवेत्। जीवों का अभव्यपन अंध पाषाण के समान है, जिससे सैकड़ों जन्मों में भी आत्म तत्व पृथक नहीं होता। तो पृथक नहीं होता मतलब जो देह और आत्मा का जो अलग अलग होना है वो किस किस माध्यम से होता है। पहले तो ये मान्यता हो कि मैं अलग हूं और देह अलग है, और फिर उस मान्यता के फलस्वरूप हमारे वैसे ही आचरण हो, हमारी वैसे ही सब तरह से न केवल थिंकिंग हो, बल्कि हमारा आचार विचार और हमारा जो चरित्र है वो भी उसी के आधार पर वैसा बना हो, तब जाकर के हम उनका जीवों का अभव्यपन अंध पाषाण के समान है। जैसे अंध पाषाण है ना, इसमें आपको उसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, वो कोई कांच तो है नहीं, जिससे सैकड़ों जन्मों में भी आत्म तत्व पृथक नहीं होता, क्योंकि भेद विज्ञान होता नहीं। उन जीवों को ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, और इसलिए उनको आत्म तत्व पृथक रूप से दिखाई नहीं पड़ता। 22 नंबर पे है अभव्यानाम स्वभावेन सर्वथा जन संक्रमः भव्यानाम भाविनी मुक्तिर्निशेष दुरित। अभव्य जीवों का स्वभाव संसार में सर्वथा ही जन्म संक्रम अर्थात भ्रमण होता है, और भव्य जीवों के समस्त कर्मों के क्षय से मुक्ति होती ही है। अभव्य जीव को थोड़ा टच किया उन्होंने, वो क्या बोल रहे हैं, अभव्य जीवों का स्वभाव से संसार में सर्वथा ही जन्म संक्रम अर्थात भ्रमण होता रहता है, होता रहेगा, क्योंकि वो कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होते, इसलिए मुक्ति भी नहीं जाते भव्य जीवों को, जबकि समस्त कर्मों के क्षय से मुक्ति होती ही है। 23 नंबर में देखेंगे यथा धातोर्मलहि सार्धम संबंधो अनादि संभव तथा कर्म मलैर्गेयः संश्लेषो अनादि देहिनाम। जिस प्रकार सुवर्ण के धातुओं का मल के साथ अनादि संबंध है, उसी प्रकार जीवों का कर्म मल से अनादि काल का संबंध है, ऐसा जानना चाहिए। जो स्वर्ण वगैरह होते हैं ना, वो सब जो है और फॉर्म में होते हैं, खदानों में मिलते हैं, उनके साथ मिट्टी और बहुत सारी अशुद्धियां लगी हुई होती हैं उसमें ढेले में, और एक आध टन जो है वो उसमें मिट्टी में, उस मिट्टी में कुछ कुछ एक ग्राम आपको तांबा या ये जो दूसरी धातुएं हैं वो मिलती हैं, स्वर्ण आदि भी। तो उनका कब से है, वो किसने रखा उसमें, सोने में ये मिलावट किसने की, तो बोलते हैं अनादि काल से वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, किसी ने रखा नहीं। तो जैसे वो अनादि काल से अशुद्धि से युक्त हैं, उसी प्रकार जीव भी अनादि काल से इस भ्रम में फंसे हुए हैं, मिथ्यात्व से भरे हुए हैं अनादि काल से, और इसलिए कर्म का जो चक्र है उनका अनादि काल से चल रहा है। 24 नंबर है द्वयोरनादि संसार शांत पर्यंत वर्जित वस्तु स्वभाव तो ज्ञेयो भव्या भव्यांगिनो क्रमात्। भव्य अभव दोनों को ही संसार आदि रहित है, परंतु भव्य का संसार तो अंत सहित है, क्योंकि इसको मुक्ति होती है। किसको होती है मुक्ति, जो भव्य है। इन्होंने क्या लोग लिखा कि भव्य और अभव्य दोनों को ही संसार आदि रहित है। आदि रहित मतलब संसार कब से शुरू हुआ है वो इन दोनों के लिए ही लागू नहीं होता, संसार अनादि काल से है, तो दोनों के लिए आदि रहित है। लेकिन अब अंत की बात करें तो भव्य का संसार तो अंत सहित है। जब भव्य जीव मुक्त चला जाएगा तो उसका संसार का अंत हो जाएगा, लेकिन अभव्य जीव तो कभी जाएगा नहीं, इसलिए उसका अंत होता नहीं। और अभव्य का अंत रहित है, क्योंकि इसकी मुक्ति नहीं होती।
ऐसा वस्तु स्वभाव से ही जानना चाहिए, इसमें कोई अन्य हेतु नहीं है। 25 नंबर में तो वो सिंपल सिंपल है ये, इसको एक बार अपन दिमाग से सामने होके गुजार देंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मस्तिष्क में ये बैठ जाएगा। चतुर्दश समासेषु मार्गणासु गुणेषु च ज्ञात्वा संसारिणो जीवा श्रद्धेया शुद्ध दृष्टिभिः। संसारी जीवों को देखो, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। संसारी जीवों को 14 जीव समास, 14 मार्गणा और 14 गुण स्थानों में जान करके सम्यक दृष्टियों को श्रद्धान करना चाहिए, है ना। 20 प्ररूपणाएं क्या है, 14 समास क्या है, 14 मार्गणा क्या है और 14 गुणस्थान क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संसारी जीवों के भेद बहुत हैं, वे कहाँ तक कहे जाएं, इस कारण वह यहाँ संक्षेप में ही कह दिया गया है कि जीव समास, मार्गणा, गुण स्थानों में जीवों का विशेष स्वरूप जानकर श्रद्धान करना चाहिए। जीव समास आदि का विशेष स्वरूप कोम्मट सार आदि अन्य ग्रंथों से जानना चाहिए। संक्षेप से जीव तत्व का वर्णन करके अजीव तत्व का वर्णन करते हैं। देखो, इससे पहले अपन ये अजीव तत्व का वर्णन करें, उसके पहले जीव समास, मार्गणा, गुणस्थान, ये मैं आपको बताऊं। गुणस्थान तो हम सब जानते हैं कि जिस समय जीव के वीतरागी परिणाम होने लगते हैं तो उनकी जो लेवल जो बदलता है, मोटे मोटे तौर पर आप समझो कि जीव के बढ़ते हुए वीतरागता के भाव वो ही उसका बैरोमीटर है, पैरामीटर है, जिसके अनुसार जो है उसके गुणस्थान चलते हैं। और भी कई कई परिभाषा है। तो यहाँ गुणस्थान तो वो हो गए, और जो प्ररूपणा कहते हैं ना, 20 प्ररूपणा है, 20 प्ररूपणाओं में एक तो गुणस्थान है, और गुणस्थान के साथ साथ और क्या है, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ऐसे 5 और मिल करके ऐसे ये 20 प्ररूपणाएं होती हैं। इनमें मैं संक्षेप से आपको बताऊंगा। कुल 20 प्ररूपणाएं हैं और उनके स्थूल रूप से 2 भेद हैं, गुणस्थान और मार्गणा स्थान। गुणस्थान तो अपन सब समझते हैं, मार्गणा स्थान कितनी होती है, 14। वास्तविक देखा जाए तो मार्गणा 14 हैं, परंतु उनमें जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 5 प्ररूपणाएं इंक्लूडिंग गुणस्थान 6 मिलाकर के इन सबको गुण मार्गणा स्थान कहने की पद्धति है। क्यों है पद्धति, ये मतलब जीव जो है कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सब अवस्थाएं हो गई ना उनकी, पर्याप्ति उनकी कितनी हुई है, प्राण कितने हैं, संज्ञा और उपयोग है कि नहीं है, वो सभी के होती है। तो ये सब मिला करके उनको 20 प्ररूपणाएं कहते हैं। अब इसमें आप पूछ सकते हो वो जीव समास क्या है ना। जीव समास के बारे में आपको बताऊंगा। इन 20 प्ररूपणा संबंधी हम स्थूल चर्चा करेंगे। मैं इसको संक्षेप में आपको बताता हूँ। ये हमारे इसमें भी है, जीव समास जैन धर्म जानिए, है ना, और वो करुणानियोग परिचय में भी दिया है। इसमें मार्गणा के 14 भेद हैं, पेज नंबर 289 पे दिया है। गति मार्गणा, है ना, ये मार्गणा दी है ना, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, दर्शन मार्गणा, लेश्या मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा और सम्यक्त्व मार्गणा 12। फिर इसके बाद में 13 में संगीत्व मार्गणा और 14वीं है आहारक मार्गणा। ये मैंने आपको विस्तार से बताया था पहले, और अभी बाद में भी बताऊंगा। तो इसमें जो समास की अपन बात कर रहे थे, जो समास कितने होते हैं, तो 14 समास बताए ना। एक सेकंड, 324। तो जीव समास में अपन नहीं पढ़ा था। इंद्रियों के आधार पर जीव 5 प्रकार के होते हैं जीव समास में। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म व बादर 2 प्रकार के, और पंचेंद्रिय जीव संगी व असंगी 2 प्रकार के होने से
कुल भेद 7 होते हैं। इन 7 में पर्याप्त और अपर्याप्त भेदों की अपेक्षा से कुल 14 भेद हो जाते हैं। ये ही 14 जीव समास प्रसिद्ध हैं। तो कैसे होगा ये जीव समास, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन। एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, एक इंद्रियों में सूक्ष्म हो और पर्याप्त हो। पर्याप्ति अपन ने पढ़ी थी ना, जिनके वो सब जो उनको डेवलप होने की जो उनकी शक्तियां हैं वो पूर्ण हो जाती। तो एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त, एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, बादर यानी मोटा बड़ा, सूक्ष्म से ज्यादा, एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त, दो इंद्रिय पर्याप्त, दो इंद्रिय अपर्याप्त, तीन इंद्रिय पर्याप्त, तीन इंद्रिय अपर्याप्त, चार इंद्रिय पर्याप्त, चार इंद्रिय अपर्याप्त, फिर पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त, और लास्ट में पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त। ऐसे ये 14 भेद दिए हैं और इसलिए 14 तरह का जीव समास कहा जाता है। मतलब ऐसे जीव को इन भागों में ऐसे बांटा जा सकता है। फिर वो पर्याप्ति होती है। पर्याप्ति क्या थी? जन्म के समय उद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जीवन धारण में उपयोगी विशेष प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, है ना। अपन ने पढ़ा था आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति क्या था? देखो, आपने देखा जो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसमें इतनी ताकत होना चाहिए ना कि अपने योग्य जो शरीर है उसको धारण करे और उसकी पुष्टि करने वाले रसों को ग्रहण करे। बहुत सारे बच्चे चल बसते ना, कुछ तो जो गर्भ में ही चले जाते हैं, कुछ जन्म के बाद चले जाते हैं, तो वो उनके अंदर में वो पर्याप्तियां ना होने के कारण में वो वास्तव में जीवित नहीं रह पाते। गर्भ में ही, उसके पहले ही वो चले जाते हैं, बाहर की बात तो है ही नहीं। आहार पर्याप्ति किसे बोलते हैं? शरीर निर्माण योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। अभी शरीर बना नहीं, तो शरीर बनने से पहले जो 9 कर्म वर्गणाएं यानी जिन वर्गणाओं से यानी जिन परमाणुओं से शरीर का निर्माण होता है उनको वो ग्रहण करते हैं। फिर ग्रहण करने के बाद में उसका कुछ पार्ट जो है वो जो उन्होंने ग्रहण किया है उसका कुछ पार्ट तो सॉलिड फॉर्म में और कुछ लिक्विड फॉर्म में ऐसा उनको परिणमा देते हैं। तो जो लिक्विड फॉर्म से अपने रक्त वगैरह बनते हैं और जो सॉलिड है उनसे हड्डी आदि बनते हैं। ऐसी शक्ति उसको आनी चाहिए जीव को, तब वो आहार पर्याप्ति कहलाती है। हम जो भोजन आदि करते हैं तो भोजन के कणों में भी वही होता है। हम जो उसमें से ग्रहण करते हैं उनमें से कुछ जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ सॉलिड होता है तो कैल्शियम वेल्शियम बन जाता है। ये सारा जो है वो साइंस है पूरी। फिर शरीर पर्याप्ति में आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप, पहले उनको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट, सॉलिड और लिक्विड। फिर सॉलिड को हड्डी आदि के रूप में कन्वर्ट करना, रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं, है ना। पहली आहार पर्याप्ति कि उस आहार का ऐसे 2 भाग किए जा सके, फिर उनको कन्वर्ट किया जाए शरीर के अवयव के अनुसार कठोर और लिक्विड फॉर्म में। फिर इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति। अपन क्या समझते हैं कि भगवान नाम के कोई होंगे, उन्होंने बना दी हमारी नाक कैसी होना चाहिए, कान कैसे होना चाहिए, है ना, जगह तरह तरह के हमारे अंग, हमें क्या करना। बल्कि हम तो जब टेढ़े मेढ़े बनते हैं तो हम उनको गालियां देने बैठ जाते हैं, भगवान तुमको यही दिखा था क्या मेरी नाक टेढ़ी कर दी है। तो यहाँ कोई भगवान नाम की कोई चीज नहीं है ऐसी जो कुछ करती है। भगवान तो उन्हें कहते हैं जो सब तरह की आकुलताओं से रहित तो हो गए, उन्हें कहाँ है आकुलताओं में ढकेल रहे। तो ये जो पर्याप्तियां हैं ये सब जीव की स्वयं की आंतरिक शक्ति के कारण उत्पन्न होती हैं। अगर जीव में वैसी शक्ति नहीं होती है, वो पर्याप्तियां नहीं हो पाती हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाता, उनके अभाव में वो उसका मरण हो जाता है, पर्याप्ति पूर्ण अगर नहीं हुई तो। इंद्रिय पर्याप्ति शरीर निर्माण में यथा स्थान, मतलब जहाँ कान होना चाहिए वहीं कान आएंगे, नाक होनी चाहिए नाक आएंगे, यथा स्थान। और यथा आकार, जैसे आकार होना चाहिए। इंद्रियों को बनाने की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपन बार बार ये शब्द आते हैं लेकिन भूल जाते हैं। फिर एक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है। श्वासोच्छ्वास के द्वारा वायु के ग्रहण और उत्सर्जन के योग्य पुद्गल परमाणुओं की प्राप्ति और तदनुरूप शक्ति की प्राप्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। यानी वो जो मेरे अंदर में ऐसा जो सिस्टम हो और आंतरिक शक्ति हो, जैसे फेफड़े आदि हैं वो तो बाह्य अंग है, लेकिन वो फेफड़ों को चलाने की जो है आंतरिक शक्ति वो होना चाहिए ना। वो चलेंगे तो फिर वो वायु का ग्रहण होगा, तब वो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होगी। तो इसलिए एक श्वासोच्छ्वास नाम की एक पर्याप्ति 6 पर्याप्तियों में 34 नंबर पर वो आती। 5वें नंबर पर आती भाषा पर्याप्ति। क्योंकि मैं पंचेंद्रिय हूं ना, तो मेरे पास में जो एक इंद्री है वो, जिसे मैं रसना इंद्री कहता हूं, उसका 2 काम है। एक तो वो भोजन आदि का स्वाद लेती है और दूसरा बोलने में मददगार होती है। तो भाषा पर्याप्ति, भाषा वर्गना के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु होठ के द्वारा इच्छा अनुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। देखो जो शब्द है ना, वो शब्दों का उत्पन्न होना, उसमें ये हमारे सब जो तालु होठ जीभ सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक शब्द को बोलने में 75 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं जब एक शब्द निकलता है। और हम कितना जल्दी जल्दी और कितना बोलते हैं, है ना। कभी सोचा आपने कि कितना इनको ताकत लगानी पड़ती है शरीर को बोलने के लिए। कुछ लोग निरर्थक बोलते रहते हैं, अनशन बोलते हैं, गुस्से में अलग बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं कुछ पता ही नहीं। तो उन सबको समझना कि अपनी वाणी, क्योंकि अंत समय में बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, हाथ बस ही चलने बंद हो जाते हैं, मुंह से कह नहीं सकते कि क्या खाना क्या पीना क्या करना, टॉयलेट जाना कुछ जाना, कुछ बोलती बंद। इसलिए इस भाषा वर्गना को भाषा पर्याप्ति का रहस्य समझना, ये भी हमारे पूर्वोदय कर्म के कारण ही होता है कि मुंह से शब्द निकलेंगे कि नहीं। बहुत से लोग जन्म से गूंगे होते हैं। इसलिए अपने इस भाषा का, अपनी इस शक्ति का सदुपयोग करना, मितव्य ही बनना, हित मित प्रिय वचन बोलना, कम से कम बोलना और जहां जरूरत हो वहीं बोलना। तो ये भाषा पर्याप्ति हो गई। फिर मन पर्याप्ति, जो हम सैनी है तो सैनी तो मन भी है, तो मन बना रहे या मन उत्पन्न हो उसके लिए मनोवर्गणाओं के विशेष प्रकार की वर्गनाएं कर्मों की होती हैं, जिनसे हृदय स्थान पर द्रव्य मन का निर्माण होता है। मनोवर्गणाओं के ग्रहण द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। जिनके ये अपन बोल सकते हैं कि ये तो पौद्गलिक होता है द्रव्य मन, तो इसकी क्या सार्थकता है? इसकी सार्थकता ये है कि जिनके ये सिंबल के रूप में उत्पन्न होता है, उन्हीं का वो जो भाव मन है वो स्ट्रांग होता है, जहां से ये स्मरण आदि चिंतन आदि संभव होते हैं। यानी जीव की उस अवस्था में जब उसका द्रव्य मन का निर्माण होता है, तब उसके पीछे बैठे हुए आत्म प्रदेश ऐसे शक्तिमान होते हैं कि वो चिंतन आदि में पार्टिसिपेट करते हैं। जिनके वो मन नहीं होता, यानी बाहरी मन नहीं होता, तो अंदर के मन की भी उनकी वो शक्ति वैसी प्रकट नहीं होती। ऐसा जैसे हमारे नासिका आदि है ना, तो इनके पीछे जो आत्म प्रदेश है उनमें उनकी शक्ति है। तो नाक से सूंघने की शक्ति होगी ना, नाक तो बाहर का अवयव है, उसमें जो सूंघने की जो शक्ति है वो मेरे आत्म प्रदेशों के कारण वो चैतन्यमय है। तो इस प्रकार से हमने ये इंद्रियों के बारे में, पर्याप्तियों के बारे में पढ़ा, है ना। इसमें तो बहुत विस्तार है, पंजा ने पढ़ा था, अभी मैंने थोड़ा सा आपको चर्चा की है। संक्षेप से जीव तत्व का वर्णन करके अजीव तत्व का वर्णन कल करेंगे। कल बहन जी आपकी क्लास लेंगी, अजीव तत्व के बारे में पढ़ाएंगे। तो कल मैं तो फ्लाइट में होऊंगा उस टाइम में, इस टाइम तो नहीं होगा लेकिन हाँ एयरपोर्ट पे होगा। तो चलिए मैं आपको भी शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। हाँ सर, तो ये सब सिंपल था, ये तो सब सरल में आया, सबको समझ आया होगा। रिवीजन हो गया आज।
ये पर्याप्ति शब्द बार बार आता है, अपन भूल जाते हैं कि क्या पर्याप्ति है। अपने को तो बहुत सारी चीजें पर्याप्त लगती नहीं है, जैसा हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, पर्याप्त धन नहीं आता, पर्याप्त आरोग्य नहीं होता, हम तो वो पर्याप्ति जानते हैं, ये आपने कोई नहीं बता दी। तो ये पहले नहीं सुना? नहीं, पर्याप्ति का मतलब जो पहले भी समझाया था तो आइडिया तो था, लेकिन वापस वो रिमाइंड हो गया कि मतलब उसमें भी जो पर्याप्तियों में भी जो अलग अलग रूप हैं उसके, हाँ, वो भी आगे। क्योंकि अपन जीव द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये पर्याप्तियां हैं, समास, कितनी तरह के जीव होते हैं, है पूरा ना। वनस्पति विज्ञान, पूरा जीव विज्ञान है। हाँ, जीव विज्ञान है, बहुत विस्तार से है। मतलब वो ये तो कहते हैं, अगर आपको इसको जानने में लग जाएंगे तो आपको बाहरी चीजों में जाने का आपके पास समय ही नहीं होगा। और ये जो आपने बोला कि जो भगवान बनाता है, ये जो मिथ्या भ्रांति बनी रही कि भगवान ने बनाया था, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान हाँ, ने आपको दिमाग नहीं दिया, ये सब इतनी मिथ्या है, इतनी बड़ी मिथ्या है कि जो भी है वो अपने कर्मों से और वर्गणाओं के प्रभाव से ही बन के आया है। हाँ, इस बात को आदमी मानने लग जाए तो सारे एक दूसरे का दोषा ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो अपन एक्चुअली दूसरे दर्शनों में भी जो भगवान का जो स्वरूप बताया जाता है, हम भी अंदर से ऐसे ही महसूस करते हैं। जब कुछ होता है तो ऊपर बारे साहब, जो भगवान की इच्छा साहब, जो ईश्वर करे साहब, ऊपर की तरफ इशारा करके अपन अपन बोलचाल की भाषा में तो अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान ने ऐसा कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम जो है उस वातावरण से प्रभावित होते हैं, जहाँ लोग ईश्वर की साकार उपासना करते हैं और उनको कर्ता धर्ता मानते हैं, हम भी उससे जुड़े हुए हैं। अंदर से फीलिंग तो वही है। और कुछ नहीं मिले तो जो हमें जब कोई किसी तरह की कुछ गलती हो रही है हमारे साथ में, तो हम उसका दोष किसको दें? साधारण नहीं लोग तो जो नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान को दे देते हैं। नहीं, अब जैसे जिन जहाँ जहाँ जिस जिस मतलब संप्रदाय में या जहाँ ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने एक ही चीज मान ली कि जो भी बनाया खुदा ने बनाया, हाँ, ईश्वर ने बनाया, हाँ, मीठे फल उन्होंने बनाए, ये मिठास उन्होंने ही डाली है, मतलब तो उसको उन्होंने वहां से चालू कर दिया। बिल्कुल, उनके पास में ये ज्ञान था ही नहीं कि इनका क्या नेचुरल, मतलब प्रकृति ने आपको खुद एक नेचुरल दी है, शक्ति दी है, जो अपने आप आपकी कर्मों से और आपके उससे खुद तैयार होती है। बिल्कुल। मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट है हमारी तरह से, हाँ, शरीर के हिसाब से भी इंडिपेंडेंट यूनिट है और आत्मा के हिसाब से भी इंडिपेंडेंट यूनिट है ना। पर से कुछ भी संबंध नहीं है ना उन्हें। तो ये जो अपन ने जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, जीव द्रव्य की ही वो दो तरह से अपन पढ़ रहे हैं, अस्थि से और नास्ति से। अर्थात जो जो अपन ने वर्णन किया वो जीव के लक्षण है, और जो उसके लक्षण नहीं है वो सब जीव के नहीं है। सिंपल बात है। लेकिन हम भ्रमित कहाँ हो जाते हैं कि कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जीव के और अजीव के। बताओ ऐसे कौन से गुण हैं जो कॉमन है, जो आपके ख्याल में आ रहा हो? क्या ललित जी बताओ। मतलब अपेक्षा के वाली बात है। जैसे अपन पर्याय को अनित्य बोलते हैं, आत्मा वैसे तो नित्य है, हाँ, लेकिन पर्याय उसका अनित्य है। और इसी तरह पुद्गल भी अनित्य है। आई थिंक और मेरे को बताओ, दिमाग में ही आ रहा है। कोई बताइए। ऋतु बताओ, ऋतु ने तो पढ़े हैं शास्त्र वगैरह बहुत सारे। ये अंकल जी से अपन कहते हैं कि भाई शरीर हम तो मूर्तिक हैं, हम तो दिख रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, जबकि ये तो पुद्गल है जो दिख रहा है, लेकिन हम हमारी आत्मा तो इसी में है, तो हम तो यही बोलते हैं कि भाई हम जो दिख रहे हैं वही हैं। और जो भी पुद्गल के गुण है वो अपने ही मानते हैं, हाँ, पुद्गल की रचना को अपनी रचना मानते हैं, पुद्गल की जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं उन्हें अपने वाइब्रेशंस मानते हैं। और हमारे आत्मा प्रदेश से भी वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से भी वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। तो पुद्गल के वाइब्रेशन जैसे भाषा वर्णा बन के निकल रहे हैं, हाँ, और बराबर। जीव के वाइब्रेशन जब वो कोई बहुत खुशी होता है तो जो अंतरात्मा से एक प्रसन्नता होती है कि रोम रोम खिल गया, वो जीव के भी वाइब्रेशन निकलते हैं। नहीं, जीव के सीधे सीधे आत्म प्रदेशों का प्रकंपन होता है ना, हाँ, इन्हें योग कहते हैं, हाँ, है ना। दूसरा क्या है कि ये जो अपन ने एक बात किया क्रियावृत्ति शक्ति होती है सर। है,
क्रियावती शक्ति होती है जो क्रियावती शक्ति, बहुत बढ़िया, मैं इसके यही आंसर ढूंढ रहा था। पुद्गल दोनों में पाई जाती है। बिल्कुल, दोनों में क्रियावती शक्ति के कारण गमन होता है जैसे, यस, उससे जीव भ्रमित हो जाता है। क्रियावती शक्ति दोनों में कॉमन है, तो वो ये चला, शरीर चला तो आत्मा भी चली। शरीर ने स्टार्टिंग किया, जैसे आप बस में बैठे हुए हो और सबसे पीछे की सीट पे बैठे हो, एकदम ब्रेक लगा स्पीड से, तो क्या हो गया, आपकी बॉडी जो गतिमान थी आगे की दिशा में, वो उसके कारण से, इनर्शिया के कारण दौड़ेगी आगे। कई बार तो आप पूरे चल करके ड्राइवर के पास तक पहुंच जाते, और उसमें बैठा हुआ मैं अर्थात आत्मा भी मजबूरी में गतिमान हो जाता है। तो कौन चला, हम चले कि नहीं चले? अब किसी ने, आप किसी से टकरा गए तो आपको एक दो थप्पड़ जड़ देगा कि आप यहाँ तक कैसे आ गए चल के। भैया मैं थोड़ी आया, शरीर ले आया। अरे शरीर तो आपका ही है ना, आपका इतना कंट्रोल नहीं है क्या शरीर पे? तो यहाँ पर ये चरितार्थ होता है कि जो अभी इन्होंने कहा कि वो जो क्रियावती शक्ति है उसके कारण से दोनों चीजें हो सकती हैं। जब शरीर गतिमान हो तो आत्मा उसमें जा सकता है। कई बार आत्मा के ऐसे भाव आते हैं कि मैं नृत्य करूं, तो शरीर में योग्यता होती है तो नृत्य की मुद्रा में आ जाता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। नहीं, जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे पंखा चल रहा है, जी, इसमें कहीं कोई जीव का कोई उपयोग नहीं है। ये काइनेट, ये जो है, हाँ। ये पुद्गल है, पुद्गल चल रहा है, इसका मतलब है अजीब है, अजीब चल रहा है। जैसे गाड़ी है, कार चलती चली जा रही है। अब आपको इसमें कोई जीव तो है नहीं जो कार चल रही है, गतिमान तो है, चलायमान है। तो ये जो हमारे सामने जो है, ये जो क्रियावत शक्ति है पुद्गल की, उसी की वजह से सब कार्य हो रहे हैं। उसको ही बोल देते मैंने चलाई कार मैंने चलाई। कार अपने आप थोड़ी चली, अपन बोलते ना। तो कोई बोल देता साहब ये कार बिना ड्राइवर की चली, तो अपन बहुत ताज्जुब करते हैं। तो हम तो ये मान बैठे हैं ड्राइवर के बिना कार चलती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है ना भाई साहब। तो हाँ, हम क्या करते हैं, वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं उनको कर्ता कर्म में मानते हैं। जैसे आपने कहा कि अभी जो संकोच विस्तार शक्ति होती है दूसरे नंबर पे, संकोच विस्तार शक्ति में क्या होता है, जैसे गुब्बारा होता है, उसको जब तक नहीं फुलाएं तब तक वो छोटे आकार में होता है, और वही फूल करके विस्तार को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी योग्यता है। और जीव की भी ऐसी योग्यता है कि जैसा शरीर मिलता है उसके हिसाब से उसमें संकोच विस्तार हो जाता है। ये कॉमन चीजें है ना। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन चीजों की वजह से लोग भ्रमित हो करके शरीर की क्रियाओं को जीव की क्रियाएं मान बैठते हैं। मैंने भोजन किया साहब, मैं ही तो चल रहा था, मैंने आपसे ऐसा कहा था, आपने सुना ही नहीं। ये सारी जो बातें हैं ये हैं सब पुद्गल की, लेकिन उसके पीछे भावात्मक रूप पर चूंकि मैं हूं, मैंने उन दोनों क्रियाओं को मिला दिया, और मैंने का अर्थ मैंने शरीर को ही बता दिया, वैसा ही मैं मानता हूं। कितने पर्याय मेरी निकल गई इसी धारणा के साथ। तो इसमें कुछ अपराध है क्या, या नहीं है? अगर शरीर को मैं अपना मान रहा हूं, उन क्रियाओं को अपना मान रहा हूं, तो इसमें क्या गलती है? वही तो मिथ्या भ्रांति बनी रहती है। यही तो मिथ्या कहते हैं, है ना। मैं इसमें इतना रच पच गया हूं कि उसमें भेद नहीं कर पाता। ये क्रिया मेरी नहीं है, ये शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसा भेद न कर पाने के कारण मेरे सारे घमंड एक पल में समाप्त हो जाए। अगर मैं मानूं कि कौन करने वाला है पूजा, किसका रूप है, किसका मान करने की बात हो रही है, किसको टाइटल दिया गया है, कौन कुर्सी पर बैठता है, इसको मैं मान करके सब जगह हमारा मान और हमारा जो भ्रम बना रहता है। अगर मेरा ये क्लियर हो जाए कि कौन ने पूजा की, कौन चल के गया, किसने जो है ये कहा, कौन की जो है टाइटल दिया गया, किसका मान बढ़ाया गया, सम्मान किया गया, ये सब मैं थोड़े हूं। ये चंद पुद्गलों से निर्मित स्कंद हैं, देह के रूप में बने हुए स्कंद, इन्हीं का आदर सत्कार हो रहा है, इन्हीं को जो उनको मानकशाय से पोषित किया जा रहा है, इन्हीं को खिलाया पिलाया जा रहा है। और ये पूजन करने के जो मुद्रा में जो खड़े हुए पुजारी हैं, उनमें मुख्य भूमिका बाहर से तो शरीरों की ही है। मेरा अपना पार्ट है, वो बात अलग है, लेकिन मैं उस पार्ट को इग्नोर करता हूँ, शरीर की क्रियाओं के रूप में ही स्वयं को देखता हूँ।
बस इतना एनालिसिस अगर कर लिया जाए। अच्छा, एक और मेरा यहाँ क्वेश्चन था जी, कि जिसका शरीर बड़ा सुदृढ़ है, सुंदर है, लंबा है, वैसा है, तो उसको तो बहुत इतनी भ्रांति हो जाती है कि वो उस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। हाँ, जैसे कोई बहुत सा आदमी, मतलब जिसका शरीर मतलब उतना नहीं, अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो वो जानने की कोशिश करता है भाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, हाँ, और हाँ, वो थोड़ा उसको ज्ञान लेने की कोशिश करता है। लेकिन जो बहुत ही सुंदर और एकदम शरीर अच्छा, स्वस्थ, एकदम लंबा चौड़ा है थोड़ा, तो वो उसकी भ्रांति तो इतनी बनी रहती है कि वो एकदम विशेष है, विशिष्ट है। हाँ, उसकी वो बिल्कुल सही कहा आपने। उसको ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि मैं इतना सुंदर कैसे हो गया। जैसे आपने कहा ना, दूसरा पक्ष तो ये सोचता है, उसमें हीनता की भावना होती कि मेरे मेरे को ये सब क्या हो गया। लेकिन वो जो सब तरह से सुडौल सुंदर है, वो सिवाय गर्वोक्ति के और कुछ नहीं करेगा अगर वो ज्ञानी नहीं है तो। जबकि देखो, देवों में होता है, नारकियों में होता है। नारकी जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही उस धरती के स्पर्श मात्र से इतने ऊपर उछलते हैं उस पीड़ा से। उस समय उनके दिमाग में कुअवधि से ये आता है कि मैं इस भयानक जगह पर कैसे आया। तो उनको अपने ज्ञान से मालूम पड़ता है कि बहुत पाप किए थे। संदेश तो सबको जाता है, लेकिन कुछ उसको मानते हैं, कुछ इग्नोर कर देते हैं। और इसके विपरीत जब देवगति में जीव जाता है और जब उस शैया पर उत्पन्न होता है, तो वहां पर उसको जब नींद सी जैसी खुलती है, वो बालक उत्पन्न होता है जवान, तो वहां चारों तरफ देखता है कि लोग हाथ बांधे खड़े हुए हैं और सुगंधित जो है पुष्पों से सजा हुआ उसका जो आवास है। तो उसको तुरंत ये बात बात में आती है कि मैं यहाँ कैसे उत्पन्न हुआ। तो उसको भी अवधि ज्ञान है, तो जान लेता है कि मैंने फला फला धर्म के आचरण लिए थे, आश्रय लिया था, इसलिए मैं इस दशा में आया। अब मनुष्य क्या करे बेचारा, मनुष्य को अवधि ज्ञान तो है नहीं, इसलिए वो अपने खोटे श्रुत ज्ञान के सहारे से मान कषाय में फंस जाता है। ठीक है सर, तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी 2 दिन बाद सबसे। और बहन जी बहुत अच्छा सा मार्किंग मार्मिक लेंगे, जो आप बताएंगे उस हिसाब से। आपको पुराना कुछ रिवीजन कराना है तो वो भी, इसको आगे बढ़ाना है तो इसको भी बहुत आपको बढ़िया सुंदर सुनने को मिलेगा। और फिर अपन 2-3 दिन बाद फिर से मिलेंगे विदेशी धरती से। आपकी यात्रा शुभ हो साहब, शुभ हो। आप बहुत बहुत आपकी यात्रा शुभ हो और अच्छी हो। बहुत धन्यवाद साहब। आपकी यात्रा शुभ हो, वहाँ पे स्टे आपका बहुत स्वस्थ रहे। और वहां से हम आपसे हम ज्ञान प्राप्त करते रहें, ऐसी हम भावना करते हैं। बहुत धन्यवाद साहब, हमारे और आपके तार जुड़े रहेंगे। बिल्कुल सर। और आपके माध्यम से हमारा भी जो है धर्म चर्चा होगी। तो ये क्षण जो है वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। बहुत ज्यादा हमें इनकी प्रतीक्षा बनी रहती है। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। जय। नमो।